चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में चाणक्य ने हमें जीवन के विभिन्न पाठ पढ़ाए हैं। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय को पढ़कर अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करें। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसीलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही नजरिए से देखेंगे। एक पंडित भी अत्यंत कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और श्रप के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की रक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में ना रहें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी जगह एक दिन भी निवास न करें जहां एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक नहीं हो। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, जहां लोगों को किसी बात का डर न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां लोग मूर्ख हों और जहां लोगों की दान धर्म करने की वृत्ति ना हो। नौकर की परीक्षा तब लें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबतों से घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में लें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब आप पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना होने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े जैसी परिस्थितियों में हमें नहीं त्यागे। जो मनुष्य किसी नाशवंत वस्तु के लिए कभी नाश न होने वाली वस्तु को भी त्याग देता है उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान वस्तु को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होते हैं। इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हों, नाखून और सींग वाले पशुओं पर, औरतों पर और राजघराने के लोगों पर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय का निष्कर्ष ये है कि हमें इस रचना के लिए सदैव भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, बुराई से सदैव दूर रहना चाहिए और अपनी नैतिकता को बनाए रखने के लिए सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। उस जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ आपसे कोई प्यार नहीं करता। तो दोस्तों, आज की ये खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।